हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, कि डाइजेशन आपका क्या होता है, कि कैसे आपका जो आपका खाना होता है वो कैसे आपके इनटेक होता है खाने का, कैसे हम लोग सॉलो करते हैं, वो डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, वो थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था और इसको हमने बोला था कि ये आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। तो हमने ये चीज़ के बारे में पढ़ा था। और बीच में हमने स्टारफिश के बारे में थोड़ा देखा था कि कैसे वो गल्फ करती है खाने को, अपना पार्ट बाहर निकालती है, उसका शेल तोड़ देती है और वो जो आपका खाना होता है उसको इनटेक कर लेती है, जो अंदर एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ देखी थी। और एलिमेंट्री कैनाल में हमने जो स्पेसिफिकली सारे टर्म्स देखे थे वो आपके कौन से थे। सबसे पहले आपकी बकल कैविटी थी, उसके बाद आपका था जो फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, फिर नेक्स्ट था आपका स्टमक, फिर मेनली हमने डिस्कस किए थे इंटेस्टाइन्स, और फिर था रेक्टम एंड एनस। और हमने फिर ये भी पढ़ा था कि कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमें मदद करते हैं ये खाने को डिसॉल्व करने में, खाने की डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और फिर हमने सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, किस लिए? आपका डाइजेशन क्या था, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था डिस्कस। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ इतना। इसका मतलब हम लोग सिर्फ बकल कैविटी और ईसोफेगस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, ये बस ध्यान से रखना, ये आपको पता है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या है खाना खाने का, कि भाई माउथ में आप लेते हो खाना, अपने मुंह में लेते हो। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख रहा हूं। इंजेशन क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इन का मतलब अंदर लेना, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, क्या अंदर लेंगे, फूड को अंदर लेना। तो फूड को अंदर लेना हमारा क्या हो जाता है, इंजेशन हो जाता है। टेकिंग ऑफ फूड, ये देखो आप, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड with the teeth and break it down mechanically into small pieces। तो हम लोग च्यू करते हैं फूड को और हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं फूड को इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन गम्स। तो आपको पता है या आपके क्या होते हैं, ये जो टीथ की लेयर है, अगर ये आपके टीथ है तो ये जो टीथ की लेयर है उसके नीचे क्या होती है, आपके गम्स होती है। और सारे टीथ कहां पर जुड़े हुए, आपके गम्स से जुड़े हुए होते हैं। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. तो उनके फंक्शन अलग अलग है, तो उनके नाम भी क्या है, अलग अलग है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ लेते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 और 8 years। तो आपको पता होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आपकी ग्रोथ ऑफ टीथ शुरू होने लग जाती है। ठीक है, मतलब इन्फेंसी इज द स्टेज व्हेन यू आर बेबी जस्ट बोर्न। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेज होता है। और फिर 6 to 8 years में आपको देखा होगा कि आपके टीथ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, द टीथ विच आर ब्रोकन डाउन, या जो फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। ये आपको पता है, ये आपको पता है, बहुत टाइम से आप सुनते हुए आ रहे हैं, मिल्क टीथ है, दूध के दांत। ठीक है, बोलते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ये भी परमानेंट टीथ भी फॉल ऑफ हो सकते हैं लेकिन ओल्ड एज के अंदर। लेकिन दे आर द टीथ विच कम्स आफ्टर मिल्क टीथ when milk teeth falls off।
तो जब मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब कौन से टीथ आ जाते हैं, आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। बहुत ही बेसिक से फंडामेंटली जो आपको पता है, बहुत पेरेंट्स बोलते रहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो बेसिकली ये पूछ रहा है, और आपको शायद आइडिया होगा कि कौन से 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, शायद इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। Which one for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. ये सारे आपको टेबल भरनी है, लेकिन इससे पहले मैं करूंगा डिस्कस, ठीक है। तो वो डिस्कशन मेरी ब्लैंक स्लाइड के अंदर होगा, मैं टिपिकली आपको बताऊंगा किस चीज के लिए क्या है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसिजर्स क्या होते हैं। इंसिजर्स होते हैं, ये सिर्फ आप लोअर जॉ की बात कर रहे हो अभी, ठीक है, ऊपर भी होंगे सेम चीज, क्योंकि 16 और 16 टीथ्स होते हैं, ठीक है। तो लोअर जॉ के अंदर जो फर्स्ट 2 टीथ होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंसिजर्स। उसके बाद जो आपके टीथ आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स आपके जो मीट काटने के लिए होते हैं टिपिकली, ठीक है। पियर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ, कटिंग एंड बाइटिंग इंसिजर्स हो गए, पियर्सिंग एंड टेयरिंग किसके लिए हो गए, कैनाइन। फिर आते हैं आपके प्रीमोलर्स, ठीक है, ये रहे आपके प्रीमोलर्स, और लास्ट में आपके आते हैं मोलर्स। तो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स क्या करते हैं, बेसिकली च्यूइंग करते हैं खाने का, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिकली कि कौन सा आपका जो टीथ है वो कौन सा काम करता है, ठीक है। तो ये टीथ के बारे में मैंने जैसे कहा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ते। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva। तो ये लाइन को याद रख लो, कहीं नोट डाउन कर लो। हमारे माउथ के अंदर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। अब ये सलाइवा क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले एक्टिविटी के अंदर। डू यू नो दैट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। ये फूड पर क्या एक्शन करेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. ठीक है, एक आपने बॉइल्ड राइस रखा, एक में आपने बॉइल्ड राइस को क्या किया, च्यू करके रखा। इसका मतलब आपको पता है कि क्योंकि आपके मुंह के अंदर होता है सलाइवा, तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया आपका जो आपने च्यू करके रखा, ठीक है। समझ में आया, जो च्यू करके रखा है उसके अंदर सलाइवा मिक्स्ड है, और जो नॉर्मल है उसके अंदर कुछ भी मिक्स्ड है, वो नॉर्मल बॉइल्ड राइस। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, आपने पानी डाल दिया। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब मुझे एक चीज बताओ, आयोडीन सोल्यूशन, राइस, क्लास 6, कुछ रिलेट हो पा रहा है, शायद कुछ रिलेट हो पा रहा होगा। क्या रिलेट यहाँ से हो पा रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपका यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेट हो रहा होगा, कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की वो होती है, टेस्टिंग होती है, तो हम आयोडीन सोल्यूशन डालते थे सो दैट वो ब्लू ब्लैक कलर दे दे, ठीक है। तो आगे देखते, why is there a change in color in the test tubes? Discuss the result with your classmate and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugar. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आयोडीन सोल्यूशन डाला, वाटर डाला, बॉइल्ड राइस डाला, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लू ब्लैक कलर बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंट। लेकिन वहां पर आपका नहीं कन्वर्ट हुआ, क्यों, क्योंकि वो तो शुगर है। क्या होता है कि जो स्टार्च है, इसका मतलब जो सलाइवा है वो क्या करता है, आपके जो स्टार्च को किसके अंदर ब्रेक कर देता है, शुगर के अंदर ब्रेक कर देता है। जो आपका स्टार्च है वो शुगर के अंदर ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो और शुगर आयोडीन के साथ टेस्ट शो नहीं करता, दैट टंग, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको दिमाग में रखना है। तो च्यूड फूड जो होता है वो कहाँ पर किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टार्च से शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि सलाइवा का यूज क्या है, तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। समझ में आया सलाइवा का फंडामेंट, मतलब उसका जो यूज है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, जो कि आपका टंग के बारे में, ठीक है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी।
ये डेफिनेशन है जो आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है, टंग क्या है, मस्कुलर है, क्योंकि आपको पता है मसल भी जैसी दिखती है। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर। बैक ऑफ द फ्लोर आपको पता है, अगर आप मुंह अपना शीशे में देखोगे और टंग को खोलोगे तो पीछे की तरफ से अटैच्ड है वो, ठीक है, अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। और ये आपका मुंह क्या होता है, वो बकल कैविटी होता है, बेसिकली ये बता रहे हैं, ठीक है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। मूव करके देख सकते हो आप करके, ठीक है। इट इज फ्री एट द फ्रंट। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये पता है कि आप टेस्ट करने के लिए उसको यूज करते हो, आप उससे बातें करने के लिए यूज करते हो, लेकिन जो हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो हमारे लिए जो उसका असली फंक्शन है डाइजेशन के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। और वो क्या है कि इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, ठीक है, ड्यूरिंग च्यूइंग इट मिक्सेस सलाइवा एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग फूड। और वो क्या करता है, फूड को स्वॉलो करने में मदद करता है। आई बात समझ में कि कैसे फूड क्या हो आपके अंदर डाइजेशन के प्रोसेस में जाए। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अ टंग। इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो बेसिकली आज जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो होगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। तो आप क्या क्या लिखोगे, आप पहले टॉकिंग तो लिख दोगे, लेकिन उसके बाद च्यूइंग वाला पार्ट, इट मिक्सेस सलाइवा, इट हेल्प्स इन swallowing फूड, इट हैज टेस्ट बड्स व्हिच हेल्प्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टंग के बारे में। तो एक बार बेसिकली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो टंग के आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, 1 इज swallowing, ठीक है, एक आपका swallowing हो गया, एक आपका टेस्ट हो गया, और एक आपका सलाइवा मिक्सिंग हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद आपको पता है कि एक आप लिख सकते हो टॉकिंग, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टंग के। अब बढ़ते आगे, एक बार पढ़ते हैं स्वीट एंड टूथ डिके, ठीक है। तो टूथ डिके आपको शायद आइडिया होगा कि कैसे आपके दांत खराब हो जाते हैं, बेसिकली वो है, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ के अंदर, लेकिन वो हार्म नहीं करते। However, if we do not clean our teeth, अगर हम लोग अपना टीथ को क्लीन नहीं करें and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow। तो अभी तक तो अच्छे वाले रह रहे थे, अभी तक तो हमारे दोस्त माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया थे, लेकिन हुआ क्या, जैसे ग्रो होने लग गए, आपके क्या होता है, अगर आप धोते नहीं हो अपने माउथ को या रिंस नहीं करते, तो क्या होता है, गंदे बैक्टीरियाज ग्रो होने लग जाते हैं, दुश्मन बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids। अब ये एसिड के बारे में हम लोग टिपिकली पढ़ने वाले चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लेकिन एसिड करता क्या है, अब आपको पता है सलाइवा क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है, और ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया शुगर को किस पे ब्रेक डाउन कर देते हैं, एसिड के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। और ये जो एसिड होता है वो क्या करता है, हार्मफुल होता है ह्यूमन के टीथ के लिए, ठीक है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। ये आपको टूथ डिके का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss। बेसिकली क्या होता है, अगर आप पे सीवियर केस हो गया, अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग गया, तो आपके टीथ डैमेज हो जाएंगे, और टीथ डैमेज होने के बाद वो आपके टीथ निकालने पड़ेंगे। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो चेकअप करवाने, तो वो लोग बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ ये खाना मत खाओ, ठीक है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दंतुन, वो पुराने ज़माने में, ठीक है, जो आपकी ब्रश आती थी, दातुन जिसको हम कहते हैं, दंतुन नहीं, दातुन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस आजकल का एक मेथड आ गया है कि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया जिससे दांत क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट द ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। तो वो दो दांत के बीच में डेंटल फ्लॉस को आप यूज करते हो, सो दैट कोई भी पार्टिकल अगर बचा हुआ हो बीच में वो निकल जाए।
एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना चाहिए एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी खाना खाओ तो एक बार कुल्ला करो बोलते हैं या गागल्स करो बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। ऐसे ही अपने मुंह में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। ये डेंटिस्ट कहते हैं और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बेसिकली टूथ डिके के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टूथ डिके क्या है, पहले एक्चुअल में हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं रहते, लेकिन क्योंकि स्टार्च आपका शुगर में ब्रेक डाउन होता है और आप रिंस नहीं करते अपने माउथ को, तो क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शुगर होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एसिड के अंदर। और ये एसिड क्या कर देता है, टूथ डिके कर देता है, डैमेज कर देता है टीथ को। तो बेसिकली अगर हमें ये टूथ डिको को बचाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेंटल फ्लॉस यूज करेंगे, हम लोग मतलब क्लीन करेंगे टीथ को या ब्रश करेंगे। और क्या करना चाहिए, ट्वाइस अ डे करना चाहिए। और जो हम मील ले रहे हैं उसके बाद हमें कागज करना चाहिए, रिंस करना चाहिए अपने माउथ को, और डर्टी फिंगर अंदर नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका टूथ डिके के बारे में। अब वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमन सी एक्टिविटी है कि कौन सा टेस्ट बर्ड आपको कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश नीम लीफ। Blindfold one of your classmates and ask, use a clean toothpick to put above samples one by one. Ask the classmate which area of the tongue is shown. ठीक है, बेसिकली आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दो आपको लिख रहे हैं यूजेस ऑफ टंग, ठीक है, एंड दूसरा लिख रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है ये डायग्राम के हिसाब से आपका कौन सा टेस्ट बड का है, आपका शुगर का है, आपका सॉल्ट का है, आपका खट्टा का है, और आपका बिटर वाली चीज जो कड़वी होती है उसका टेस्ट बड आपको कहाँ फील होता है। तो आप कुछ भी ऐसा टेस्ट करो और आप ये देखो कि आपके कौन से पार्ट पर कि शुगर, अगर आप टिप पर रख रहे हो अपने टंग को तो क्या वो शुगर डिटेक्ट हो पाती है आपकी, क्या अगर आप टिप पर अपना सॉल्ट सोल्यूशन रख रहे हो तो क्या वो डिटेक्ट कर पा रहे हो आप। तो बेसिकली आज आप ये ट्राई करो और ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से आप अपने क्या करो, टेस्ट बड्स लिखो कि आपके टेस्ट बड्स कहाँ पर प्रेजेंट है। अब आते हैं यहाँ पर ब्लू पैराग्राफ के अंदर, sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may get hiccups or a choking sensation. तो बीच में कभी कभी खाना अटक जाता है और हिचकी आते लगती है, ठीक है। दिस happens when food particles enter the windpipe. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe. Actually होता क्या है, ये आपकी विंड पाइप होती है, ये आपकी फूड पाइप होती है, और बीच में एक चीज आती है जो कि क्या होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये ऐसे है, कभी बंद हो जाएगी कभी खुल जाएगा, कभी बंद हो जाएगा कभी खुल जाएगा। तो बेसिकली जो ये चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रिवेंट करता है आपका खाना और आपकी सांस जो आपकी ब्रीद है उन दोनों को अपने अपने विंड पाइप या फूड पाइप पे जाने के लिए वो हेल्प करता है। तो आपने एक चीज देखी होगी, जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप डाइजेस्ट कर रहे होते हो, अंदर लेते हो खाने को, तब आप सांस नहीं ले पाते। अगर आपने कभी ये नोटिस किया तो ये देखना, आज ट्राई करके देखना, अगर आप खाने को अंदर ले रहे हो तब आप ब्रीद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप खाने को अपने मुंह पे साइड पे लगाया हुआ है और तब आप सांस ले लो, यस, तब आप बहुत आराम से ले लो कि आप चू करके रखा हुआ है आपने साइड पर और फिर आप सांस ले लो, दैट इज गुड। बट जब आप अंदर ले रहे हो खाने को तब ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जब आप अंदर ले रहे हो खाने को तो विंड पाइप जो आपकी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ये वाली फूड पाइप क्या होती है, खुली हुई रहती है, और वो क्योंकि खुली हुई रहती है तो उसके अंदर खाना चले जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप हरी में खाते हो और आपकी डीप ब्रीथिंग चल रही होती है तो आपकी दोनों पाइप जब खुली हुई होती है तो विंड पाइप पे खाना कुछ चला जाता है, और क्योंकि अगर विंड पाइप पे खाना चला गया तो वो चोक कर देगा आपकी विंड को, ठीक है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? During the act of swallowing, a flap-like valve, जो मैंने अभी आपको बताया, the closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particle enter the windpipe, we feel choked or get hiccups. तो हिकअप्स आते हैं हमें और उससे क्या होता है, खाना वापस क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं।
आई बात समझ? अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है फूड पाइप एंड ईसोफेगस या फिर ईसोफेगस। द swallowed food pipe या फूड passes into the food pipe. The food pipe runs along the neck. अब देख लीजिए, ये आपका फूड है, ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका स्टमक है। तो फूड पाइप कहाँ से क्या लिंक करता है एक्चुअल में? फूड पाइप आपका क्या से क्या लिंक करता है? इट लिंक्स बकल कैविटी टू स्टमक, ठीक है। बकल कैविटी को स्टमक से जो लिंकिंग पाथवे है वो क्या है? फूड पाइप है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। उससे पहले wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग वॉमिटिंग क्यों ये चीज होती है? वॉमिट के टाइम पर क्या होता है? वॉमिट के टाइम पर जैसे कि आप जानते हो कि ऊपर होता है, इसका मतलब खाना बाहर की तरफ निकलता है। वो होता क्या है कि जो प्रेशर क्रिएट होता है नीचे से, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब अंदर नहीं जा पाता, तो वो अटक जाता है। क्योंकि खाना अटक जाता है तो वो क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है नीचे से, एक पुल होता है जिसे हम कहते हैं सक्शन पुल, जो कि क्रिएट होता है, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकल के आपकी बॉडी से निकल जाता है। वापस समझना, जो यहाँ पर अगर आपका खाना अटक गया तो एक प्रेशर लगता है यहाँ से, जिसकी वजह से खाना क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है, और वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है खाना। इसलिए हमें कभी कभी होती है वॉमिटिंग। उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जो मैंने, Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seal. Would you use to make a, नहीं ठीक है, कुछ नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमने पढ़ लिया कि फूड पाइप क्या करता है? पासिंग थ्रू द पैसेज। अब चलते आगे। इट इज कनेक्टेड इन द नेक एंड द चेस्ट। नेक एंड द चेस्ट से ये पास करती है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. तो बेसिकली फूड आप अगर आप देख रहे हो एलिमेंट्री कैनाल को, तो एलिमेंट्री कैनाल में आप देख सकते हो ऊपर से नीचे जा रहा है फूड। तो फूड क्या हो रहा है? पूरे टाइम जो मसल की मूवमेंट हो रही है, आपके पता है आपके ऑर्गन्स मसल से बनते हैं, तो बेसिकली जो भी मसल की मूवमेंट हो रही है वो क्या कर रही है? फूड को नीचे की तरफ लेके जा रही है। Actually, the movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomit after eating and think of the reason for it. Discuss with your parent. Basically, जब कभी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आपके कभी कभी पाइप पे अटक जाता है, या आपका खाना स्टमक पे डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया आज का लेक्चर खत्म। चलते हैं हमारी फेवरेट स्लाइड पर, और वो है क्या? आपके ब्लैंक स्लाइड। तो बेसिकली इंसिजर्स क्या काम करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन्स पियर्सिंग एंड टेयरिंग, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, एंड मोलर्स, ठीक है। मोलर्स जो आपके 3 और 3 6 यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली इनका मैं काउंट भी दे देता हूँ आपको। मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट ओनली इन एडल्ट। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनका जो खाना का च्यू करने का प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है? प्री मोलर्स। मतलब आप जहाँ से च्यू कर रहे हो वो प्री मोलर्स करते हैं, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाओगे तो आप कहाँ से च्यू करने लग जाओगे? मोलर से करने लग जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आपके नाम। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखने कि नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है कि ये कितने कितने टीथ्स हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ लोअर जॉ का दिया हुआ है। 3 3 6 वो होते हैं, 4 वो होते हैं, ऐसे आपको याद रखने हैं। आई बात समझ में? कि कभी कभी ये नंबर से पूछा जाता है, आप सिर्फ काउंट कर लो, आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है आपका बोलस। अब ये बोलस क्या है? बोलस इज द मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा इनसाइड आवर माउथ। तो जो हम लोग फूड और सलाइवा को बोलते हैं जब आप च्यू कर रहे हो, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। जो जब आप फूड को च्यू कर रहे हो तो आपका फूड और सलाइवा मिक्स हो जाता है, क्योंकि सलाइवा कहाँ प्रेजेंट है? बगल कैविटी में। तो उस फूड को हम लोग फूड ना कह करके टर्म देते हैं बोलस, ठीक है, जब वो सलाइवा से हो जाता है मिक्स। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है पेरिस्टाल्सिस। अब उसका मतलब क्या होता है? wave like muscle contraction that move food to different processing stations.
इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अभी अभी यहाँ पर हमने देखा था, अगर मैं ये बैक करूं पूरा, तो यहाँ पर आपने देखा था कि एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल पुशिंग द फूड डाउनवर्ड्स। तो वही आपका क्या है यहाँ पर, पेरिस्टाल्सिस होता है। इट इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव्स द फूड टू डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेशन। प्रोसेसिंग स्टेशन क्या होंगे, जहां पर खाना डाइजेस्ट होगा, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस बिगिन इन द ईसोफेगस, यहाँ पर ओ आएगा, आई एम सॉरी, व्हेन अ बोलस ऑफ फूड इज स्वॉलोड। जब आपका बोलस क्या होता है, स्वॉलो होता है, तो जो मूवमेंट होता है फूड का, बोलस का मतलब कहां से, बकल कैविटी से स्टमक के बीच में, तो वो कौन करता है, जो ईसोफेगस करती है, उस मूवमेंट को अब क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ आज का लेक्चर आपका खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है प्लीज क्लियर कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर सच में थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपकी लर्निंग क्या है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज का होमवर्क जैसे मैंने कह दिया है, प्लीज आप ये एक बार काउंट कर लेना, आप एक बार टोटल निकाल लेना इन लोग के, वो लिख लेना कहाँ कहाँ यूजफुल है। पेरिस्टाल्सिस बोलस अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर आप नोट डाउन कर लेना। और सबसे पहले आपको लिखना क्या है, फंक्शन ऑफ टंग लिख लें, जो मैंने आपको कहा था। ठीक है, और मैंने आपको कहा था वो टेस्ट बड वाली चीज़ को ट्राई करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो खत्म करते हैं लेक्चर को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।